Hello guys, welcome to our second video regarding नंबर सिस्टम। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लास्ट क्लास हमने यहाँ पर छोड़ी थी, जिसमें हमने थोड़ा बहुत जो है रैशनल नंबर के बारे में बात किया था, थोड़ा बहुत इरेशनल नंबर के बारे में बात किया था और नंबर लाइन सिस्टम के बारे में बात किया था। ज़्यादा कुछ जितनी भी चीज़ें जो अभी तक हमने कराई हैं उनको हमने ना ही जो है डिफ़ाइन किया है। डिफ़ाइन इन द सेंस जैसे कि एक डेफिनेशन होती है ना, प्रॉपर डेफिनेशन, अभी हमने केवल समझा है, तो वो प्रॉपर डेफिनेशंस की तरफ जो है वो हम आ जाते हैं। तो पहले मैं ज़रा जो है लास्ट क्लास जहाँ पर हमने ख़त्म करी थी उसको ही क्लीन करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में आपको याद ही होगा कि हम लोगों ने जो है वो फ्लो चार्ट बनाया था। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं रियल नंबर। व्हाट इज़ रियल नंबर? अगर क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज़ रियल नंबर, तो आप ये थोड़ी लिखोगे कि रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक में डॉट होता है, एक में डॉट नहीं होता है। आप क्या लिखोगे? एनी नंबर, जिस भी नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक नंबर लाइन है, यहाँ कहीं ज़ीरो है, यहाँ पॉजिटिव टर्म्स हैं, यहाँ नेगेटिव टर्म्स हैं, यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ प्लस इन्फिनिटी है। कुछ भी नंबर जो कि इस पे रिप्रेजेंट हो जाएगा वो कहलाएगा रियल नंबर। नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंट हो जाए, 1 भी रिप्रेजेंट हो जाता है, 2 भी रिप्रेजेंट हो जाता है, 3 भी रिप्रेजेंट हो जाता है और 1.1 भी रिप्रेजेंट हो जाता है। अभी जो है वो यहाँ कहीं होगा, मान लो 1.1। वैसे ही पॉइंट वाली चीज़ें भी सारी इसी पर रिप्रेजेंट हो जाती हैं। तो हम उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एनी नंबर, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो ऑन नंबर लाइन भी लिख देते हैं। एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर। 1 भी रिप्रेजेंट होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, डॉट की चीज़ें भी होती हैं, माइनस के भी जितने भी इंटीजर्स होते हैं या फिर सारी चीज़ें जो हैं वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में हमने आपको बताया था, मिटो देता हूँ मैं इसे, आप अपने आप लिख लेना पॉज करके वीडियो। इसमें हमने आपको बताया था डॉट के साथ विदाउट डॉट में भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि नेचुरल नंबर बताया था और होल नंबर बताया था और इंटीजर्स बताए थे, जो कि नंबर लाइन सिस्टम पर जब हम रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उन्हें आराम से हमने रिप्रेजेंट भी किया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन की। मैं अब से नंबर को NO लिख दूंगा, NO के साथ डॉट लगा दूंगा। तो रैशनल नंबर किसे कहा जाता है? मैंने आपको समझाया था, जिस भी नंबर को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे कहते हैं नंबर रैशनल नंबर। P/Q, ठीक है, P/Q की फॉर्म में जिस नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया उसे कह दिया रैशनल नंबर। ये तो हमने समझाने के लिए बोला। अब जो है इंग्लिश में लिख देते हैं, उसी चीज़ को केवल इंग्लिश में लिखना है बस। एनी नंबर के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे अब से हम। ठीक है, आपको पूरा लिखना है, NUMBER, ठीक है, पूरा लिखना है। एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of P divided by Q. Any number that can be represented in the form of P divided by Q is rational number. बस इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। हम किसी भी चीज़, मतलब जब भी डिवाइड में रखते हैं
तो नीचे वाली चीज़ जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ के, मान लेते हैं यहाँ पे ऊपर कुछ भी है, उसको अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। इसीलिए हम 0 नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर कोई भी एक नंबर हो सकता है। एंड p इज अ नेचुरल नंबर लिख देते हैं, या फिर p इज एन इंटीजर, या फिर रियल नंबर। p जो है वो कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। और अभी थोड़ा पसीना वसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि वॉइस को क्लियर रखने के लिए जो फ़ैन वगैरह है वो सब कुछ बंद किया हुआ है, तो इस वजह से। रैशनल नंबर वो हो गए जो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं पर इर्रेशनल आप ये लिख लो। इर्रेशनल क्या हो गया भाई? इर्रेशनल में बस थोड़ा सा स्पेलिंग का ही अंतर है, I है। इर्रेशनल नंबर एनी नंबर दैट कांट, बस इतना सा अंतर है, दैट कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। जब भाई p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं किया जा सकता तो p बाई क्यू की डेफिनेशन ही नहीं होगी। ये हो गई हमारा इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन, ठीक है, जो कि आपको याद भी रखनी है और इसी से आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़रा मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या था। ओके, अब एनसीईआरटी में क्या चीज़ जो है, हम जो है वो एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो एनसीईआरटी में ना दो मान लेते हैं उन्होंने, अब आपको पता चल गया कि रैशनल नंबर किसे कहा जाता है, इर्रेशनल नंबर किसे कहा जाता है। अब उन्होंने मान लो आपको एक नंबर दे दिया, ये एक नंबर लाइन सिस्टम है, एक यहाँ पर आपको नंबर दे दिया x, यहाँ पर एक नंबर दे दिया y। एग्जाम्पल देख लेता हूँ मैं, ठीक है। x और y मान लेते हैं ये रैशनल नंबर हैं, ठीक है। और इनके बीच में आपको जो है कहीं भी, वो ये नहीं बोल रहा बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में ढूंढना है, इनके बीच में आपको जो है वो रैशनल नंबर निकालने हैं। फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में जो है वो आपको जो है रैशनल नंबर निकालना है। तो इसके दो मेथड हैं। एक तो आता है, पहला मेथड ये है, मेथड 1 लिख देते हैं इसे, M1, ठीक है। तो मेथड 1 में क्या करता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में वो आपको एक ही रैशनल नंबर ढूंढ के निकालेगा केवल। कैसे निकालता है वो, जरा डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। ओके, बिल्कुल इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में वो एक रैशनल नंबर जो है वो ढूंढ के निकालेगा। और उस रैशनल नंबर की जो वैल्यू होगी वो होगी x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। ये r की तरह बन गया है थोड़ा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया हमारा एक रैशनल नंबर, इसे मान लेते हैं हम R1, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, कोई भी रैशनल नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं ये है 3/2 और ये है 5/2। इनके बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है, तो सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू को यहाँ रख देंगे, y की वैल्यू को यहाँ रख देंगे और हमें अपना रैशनल नंबर निकल आएगा। तो इस एग्जांपल के हिसाब से R1 इज इक्वल टू में 3 डिवाइडेड बाई में 2 प्लस में 5 डिवाइडेड बाई में 2 डिवाइडेड बाई 2। ये हर कोई बच्चा जो है वो इजीली सॉल्व कर लेगा। मैं जो है आगे करके बता देता हूँ। आई होप कि मेरे को ये चीज़ें जो हैं वो समझानी ना पड़े, क्योंकि ये 9th क्लास का जो है सवाल है।
तो 3 + 5 डिवाइडेड बाय में 2। अब ये जो चीज़ है जब ऊपर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो 3 और 5 8, 8/2 इंटू में 1/2, तो इसका आंसर होगा 8/4। इसका आंसर क्या आ रहा है? 8/4। तो एग्जैक्टली एक हमें रैशनल नंबर मिल गया है इनके बीच में। ये जो मेथड है ये केवल तभी काम करता है, या फिर ये मेथड तभी थोड़ा यूज़फुल होता है जब हमें केवल एक या दो ही रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अगर हमें ज़्यादा रैशनल नंबर्स निकालने होते तो ये मेथड हमारे लिए बहुत लेंथी हो जाता। क्यों? क्योंकि मान लेते पहले हम x और y के बीच में एक निकाल लेते, और फिर मान लो हमें 2 निकालने थे, तो फिर या तो हम इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल लेते, यहाँ पे इन दोनों के बीच में निकाल लेते, इन दोनों के बीच में निकाल लेते, और काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता। ठीक है, तो एक बार से दोबारा से कोई एग्जांपल जो है वो मैं लिख लेता हूँ, और फिर आप लोगों को इसी मेथड से करके दिखाता हूँ कोई और। ओके, मैथ्स की बुक एनसीईआरटी उठा लेते हैं, एनसीईआरटी से ही एग्जांपल देख लेते हैं। ओके एग्जांपल नंबर 2 है जिसमें कि बोला गया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। क्वेश्चन क्या है? एग्जांपल नंबर 2 एनसीईआरटी का। इसमें क्या बोला गया? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो एक जो है, एक डिजिट जो है वो नंबर 1 है, दूसरी डिजिट जो है वो नंबर 2 है। इनके बीच में थोड़ा पेन जो है वो लाइट चल रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है ऐसा क्यों। इन दोनों के बीच में हमें 5 जो है वो रैशनल नंबर निकालने हैं। तो 5 की जगह पहले हम जो है वो फर्स्ट निकालेंगे। तो इस रैशनल नंबर की क्या वैल्यू होगी? मान लेते हैं इसको हम R1 नाम दे देते हैं, जो कि इन दोनों का मिड पॉइंट में है। तो R1 का फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट रैशनल नंबर प्लस सेकेंड रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट रैशनल नंबर हमारा 1 है, सेकेंड रैशनल नंबर हमारा 2 है। इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, ये हमारा R1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय में 2, तो इसकी वैल्यू होगी 3/2। पर हमें कितने पॉइंट्स निकालने हैं? 5 पॉइंट्स। तो अब जो है वो हम इस और इसके बीच में एक रैशनल नंबर निकाल लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम R2। तो R2 की वैल्यू के लिए फिर से सेम फार्मूला लगाएंगे। R2 इज इक्वल टू में ये जिसकी वैल्यू है 1 प्लस दिस वन 3/2 डिवाइडेड बाय 2। ये होगी R2 की वैल्यू। इसे सॉल्व कर लेंगे आप इजीली। यहाँ पर 2 + 3 डिवाइडेड बाय में 2 डिवाइडेड बाय में 2, और ये हो जाता है 5/4। हमारे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। ऐसे ही कर करके हम बाकी और भी पॉइंट्स निकालेंगे। मान लेते हैं इसके और इसके बीच में एक पॉइंट निकाल लेते हैं R3। फिर हमें लगता है कि अब जो है R1 और R2 के बीच में एक निकाल लेंगे, जिसे हम दे देंगे R4। R1 और R3 के बीच में भी ऐसे एक पॉइंट निकाल देंगे, वो होगा R5। तो इस तरीके से ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, बट ये मेथड वर्क करता है। और अगर आप इस मेथड से भी निकालेंगे तो आंसर आपका आएगा, बट ये मेथड थोड़ा लेंथी हो जाता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम जो है मेथड नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तो हमें निकालने थे कितने पॉइंट्स? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर। एग्जाम्पल जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 2। Where is the book?
ओके, वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो अब हम मेथड 2 के बारे में पढ़ लेते हैं। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 कहता है कि हमें जितने भी नंबर निकालने हैं, मान लो अगर आपको n नंबर निकालने हैं, n रैशनल पॉइंट्स निकालने हैं बिटवीन 2, एक ये है r और ये है s, ठीक है। इसके बीच में आपको n रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने नंबर निकालने हैं? n रैशनल नंबर। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग स्टेप 1 जो होता है वो कहता है कि r को जो है मल्टीप्लाई करो n+1 और डिवाइड करो n+1 से, ठीक है। r को मल्टीप्लाई करना है n+1 से और डिवाइड करना है n+1 से। किसी भी चीज़ को अगर हम सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करें, सेम चीज़ से डिवाइड करें, तो वो जो चीज़ है वो सेम ही रहती है। इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर हमें 5 पॉइंट्स निकालने हैं और ये 1 है और ये 2 है, जो कि एग्जांपल में बोला गया है। तो ये जो था 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 + 1 डिवाइडेड बाय में 5 + 1 इक्वल टू 1 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय में 6। तो क्या इस 1 की वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि 6 से ही डिवाइड कर रहे हैं, और सॉरी 6 से ही डिवाइड कर रहे हैं, 6 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों कट भी सकते हैं, बट हम काटेंगे नहीं, 6/6 ही लिखा रहने देंगे इसे, 6/6 ही लिखा रहने देंगे। तो स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। स्टेप 2 जो है वो सेम ही स्टेप रिपीट करना है s के साथ। हमें कितने रैशनल पॉइंट्स निकालने हैं? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं इन दोनों के बीच में। तो s की वैल्यू, s को भी सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे n+1 डिवाइडेड बाय में n+1 से। तो ये जो है s की वैल्यू 2 हो जाती है और n की वैल्यू 5 है। तो ये कुछ ऐसा आ जाता है, 2 इंटू में 6/6 इज इक्वल टू में 12/6। अल्टीमेटली वैल्यू तो इसकी 2 ही रही, s की वैल्यू 2 ही थी, देखो 2 है यहाँ पर, और 12 डिवाइडेड बाई 6 जो है वो भी 2 ही रहता है। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। इस 1 को हमने जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है 6/6 से, और इस 2 को रिप्रेजेंट किया है 12/6 से। कैसे रिप्रेजेंट किया है वो आपको यहाँ से पता चला कि हमें 5 रैशनल नंबर निकालने थे, तो +1 और +1 से जो है मल्टीप्लाई करना है, और जितने निकालने हैं उतने में एक प्लस जोड़ के डिवाइड करना है। 5 + 1 6 डिवाइडेड बाय 5 + 1 6, तो 6/6 से करा, और यहाँ पर हमारे पास 2 नए पॉइंट्स आ गए। सेम ही पॉइंट है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। तो अब बस इसमें जो है r के न्यूमिनेटर में, ये जो ऊपर की तरफ है, इधर एक एक जोड़ते जाओ और आपको वैल्यू मिलती जाएगी। r1 इज इक्वल टू में 6/6 था, एक जोड़ा 7/6। r2 इज इक्वल टू में 8/6। r3 इज इक्वल टू में 9/6। r4 इज इक्वल टू में 10/6 और r5 इज इक्वल टू में 11/6। ये हमारे पास आ गए 5 रैशनल पॉइंट्स, बहुत ही इजी तरीके से। ये है मेथड 2। अगर किसी को अभी समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से जो है मैं उन लोगों से कहूँगा कि इन स्टेप्स को ध्यान में रखें। 2 पॉइंट्स के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? मान लेते हैं उन्हें हम n रैशनल नंबर निकालने हैं। तो r और s को जो है n+1 से मल्टीप्लाई करना है, n+1 से ही डिवाइड करना है। वही चीज़ हमने करी, r को भी n+1 से मल्टीप्लाई किया और n+1 से डिवाइड किया। उसके बाद जो भी नंबर आ जाए उसे लिख लेना है, काटना नहीं है। कट तो मुझे भी पता रहा है, 6/6 कट रहा है, पर मेरे को काटना नहीं है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे करनी है s के साथ। s को भी n+1 और n+1 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 12/6 आया। ये भी मुझे पता है कि ये कट रहा है, पर काटना नहीं है, और इसे ऐसे ही लिखे रहने देना है। और r1 के न्यूमिनेटर में एक एक जोड़ते जाओ और आपको रैशनल नंबर्स मिलते रहेंगे। आपको 5 निकालने हैं, 5 निकालने का तरीका मिल गया।
7 निकालने हैं, 7 निकालने का तरीका मिल गया। 10 निकालने हैं तो n की वैल्यू जो है वो 10 रख देंगे, 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीका है ये। तो NCERT का एग्जाम्पल नंबर 2 अभी हमने किया था, सेम ही एग्जाम्पल हमने उठाया, 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकाले। और अब जो है वो अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ओके, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 जो था, जो हमने छोड़ दिया था, उसको भी देख लेते हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स के बारे में पूछा गया। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। पहला ट्रू फॉल्स क्या है? ट्रू और फॉल्स। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या ये सच है? नहीं, नो। कल ही आपको बताया था। क्यों सच नहीं है? क्योंकि होल नंबर में ज़ीरो भी आता है, नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता है। तो पहला जो है वो होता है फॉल्स। एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर। सेकेंड बात, इसमें बोला गया हर इंटीजर, मान लेते हैं हम 1 2 3 4 या फिर नेगेटिव में कोई भी है, -1 या फिर 0, ये सारे इंटीजर होते हैं। इन पूरा का पूरे को इंटीजर कहा जाता है। क्या हम इसे जो है p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? p/q की फॉर्म में यस कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर 1 को 1 से डिवाइड कर दें, 2 को भी 1 से डिवाइड कर दें, 3 को भी 1 से डिवाइड कर दें, या 4 को भी 1 से डिवाइड कर दें, तो अल्टीमेटली वैल्यू तो वही रहती है ना। तो एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। p/q की फॉर्म में अगर किसी भी चीज़ को आप लिख सकते हो, किसी भी चीज़ को अगर आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रैशनल नंबर। सीधी सी बात है, अगर आपने p/q की फॉर्म में लिख दिया तो इसका आंसर आ गया ट्रू। क्यों? एवरी इंटीजर को हमने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर। नहीं, हर रैशनल नंबर इंटीजर कैसे हो जाएगा? 1/2 है। 1/2 को हम जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 की वैल्यू आती है। 0.5 जहाँ पर पॉइंट आ गया वो तो इंटीजर रहेगा ही नहीं, सीधी सी बात है, वो इंटीजर नहीं रहेगा। वो रियल नंबर ज़रूर रहेगा पर वो इंटीजर नहीं रहेगा। तो सेकंड जो थर्ड ऑप्शन है वो भी फॉल्स हो जाता है। तो ये था हमारा जो NCERT के एग्जाम्पल्स थे, उसकी क्लास थी अभी हमारी। अगली क्लास में जो है वो हम करेंगे NCERT के क्वेश्चंस को। अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये मिटो देता हूँ, मैं ये क्लीन कर देता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में जो है वो NCERT का फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद जो है वो आगे की थ्योरी भी पढ़ेंगे। और अगर आप नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये हमारी अभी सेकंड ही वीडियो है, धीरे धीरे जो है वो कंटेंट भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ा सा कैमरा जो है वो फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा आई कांटेक्ट में भी, जैसे कि मैंने लास्ट अपनी वीडियो देखी तो उसमें जो है मैं थोड़ा बोर्ड की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दे रहा था, जबकि मुझे सामने की तरफ भी देखना चाहिए, ताकि आप लोगों को ऐसा फील हो कि मैं आप लोगों से के साथ ही इंटरेक्शन कर रहा हूँ। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।